एक ऐसी लड़की जिन्हें घूमना फिरना बेहद पसंद था। वह घर में बहाना बनाकर हर महीने कहीं ना कहीं घूमने निकल जाया करती थी। वह ट्रेन से कहीं जा रही होती है। ट्रेन में उसकी सीट एक युवक के पास होती है जो काफी उदास होता है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं होते हैं। वह बेचारा नम आंखों से चुपचाप बैठा रहता है और उदासी की लकीरें उस पर साफ झलक रही होती है। मन ये सब देख नहीं पाती है और उससे हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सुमन इस लड़के से प्यार कर बैठती है और अगर प्यार कर बैठती भी है तो क्या उस लड़के का जॉब लग पाता है? ट्रेन के सफर के दौरान सुमन और आरव के बीच एक अनजान सा रिश्ता जो बन जाता है, क्या यह शादी की लकीरें पार कर पाता है या नहीं, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। मिस्टर लव लोल में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां हम आपको ऐसी लव वाली दुनिया में लेके जाते हैं जहां जाना आपका सिर्फ सपना होता है। मैं आपका होस्ट अभिजीत और हर हफ्ते हम न्यू लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं और उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जो लव स्टोरी से रिलेटेड है। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप अपनी स्टोरी उस इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके स्टोरी की भी एक वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुमन 27 साल की दिल्ली निवासी लड़की थी जिसे यात्रा करना बेहद पसंद था। वह हर महीने एक नई जगह घूमने जाती और अपनी ट्रैवल डायरी में उन यादों को संजोती। इस बार सुमन अपनी मामा की बेटी की शादी के लिए गांव गई थी। शादी का माहौल और गांव की सरलता सुमन को बहुत भा रही थी, लेकिन शादी के बाद उसे दिल्ली लौटना था। उसने अपना सामान बांधा और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन में उसकी सीट एक युवक के पास थी जिसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। सुमन ने देखा कि युवक के चेहरे पर चिंता और उदासी की लकीरें साफ झलक रही है। सुमन ने अपनी जगह ली और युवक से हल्की फुल्की बात करने की कोशिश की। उस युवक ने नम आंखों से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी उदासी स्पष्ट झलक रही थी। सुमन ने धीरे से पूछा, क्या आप ठीक हैं? युवक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, बस कुछ परेशानियां हैं। सुमन ने धीरे धीरे बात आगे बढ़ाई और पता चला कि युवक का नाम आरव था। आरव गांव का रहने वाला था और वह दिल्ली जा रहा था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसकी जिम्मेदारी छोटे भाई बहन पर थी। आरव बेरोजगार था और दिल्ली में नौकरी की तलाश में जा रहा था ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सुमन ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, दिल्ली में नौकरी मिलना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपकी मेहनत और लगन है तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आरव ने दुखी मन से कहा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, मेरे भाई बहन मुझ पर निर्भर हैं। सुमन ने अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान सीखे हुए गुण और अपने पिता के बिजनेस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आरव को कुछ सलाह दी। उसने आरव को कुछ इंटरव्यू टिप्स दिए और बताया कि इस तरह से बड़े शहरों में नेटवर्किंग की जाती है। ट्रेन के सफर के दौरान सुमन और आरव के बीच एक अनजान सा रिश्ता बन गया था। वे एक दूसरे की बातों को समझने लगे थे और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद सुमन ने आरव को अपने पिताजी की कंपनी में एक इंटरव्यू दिलवाया। आरव ने सुमन के पिताजी के ऑफिस में इंटरव्यू दिया और अपने सरल स्वभाव और कड़ी मेहनत के प्रति अपने समर्पण को दिखाया। सुमन के पिताजी आरव की ईमानदारी और सच्चाई पसंद आई और उन्होंने उसे कंपनी में एक नौकरी दे दी। आरव की जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। उसने मेहनत से काम किया और जल्द ही अपनी जगह बना ली। अब वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम था। सुमन और आरव की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वे एक दूसरे से अपनी हर एक छोटी बड़ी बात शेयर करते और एक दूसरे से सुख दुख के साथी बन गए। कुछ महीने बाद एक दिन सुमन ने आरव को ऑफिस के बाद एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। दोनों ने चाय की चुस्कियों के बीच एक दूसरे की बातों का आनंद लिया। अचानक सुमन ने गंभीर होते हुए कहा, आरव, तुमसे कुछ मैं कहना चाहती हूँ। आरव ने चौंकते हुए सुमन की तरफ देखा। क्या हुआ सुमन, सब ठीक है ना? उसके बाद दोस्तों सुमन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आरव, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आरव ने चौंकते हुए कहा, सुमन, तुम बड़े घर की लड़की हो और मैं एक साधारण गांव का लड़का। मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बदनामी हो जाएगी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ सुमन, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। सुमन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रिश्ते पैसे से नहीं बनाए जाते, रिश्ते तो प्यार और अपनोपन से बनाए जाते हैं और मुझे तुम अपने लगते हो। मैंने कभी तुम्हें पराया नहीं समझा, तुमने एक पल में ही मुझे पराया बना दिया। आरव, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, खुद को भी भूल जाती हूँ।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बदनामी होगी। तुम गलत हो, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। मुझे बस इतना ही पता है, तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसके माता पिता के जाने के बाद उसे कोई अपना मिल गया था, कोई अपना सा। उसने सुमन को बोला, सुमन, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। इस पर सुमन और आरव की प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अपने परिवार की खुशी और समर्पण के साथ एक दूसरे का साथ निभाया और जीवन की हर चुनौती के साथ पार किया। उनके प्यार की कहानी एक ट्रेन के सफर से शुरू होकर एक गहरे रिश्ते में बदल गई, जहां सच्चा प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब सुमन और आरव ने मिलकर अपने भविष्य की योजना बनाई और हर दिन को एक नए सफर की तरह जिया। उन्होंने पाया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर साथ देने वाला कोई हो तो हर सफर आसान हो जाता है और हर मंजिल खूबसूरत। तो दोस्तों, आरव और सुमन की लव स्टोरी तो सक्सेसफुल हो गई। आपकी कब होगी? क्या करता? जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जल्दी बताओ दोस्तों। और आपकी भी कोई लव स्टोरी हो तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना मत भूलना। आप पे भी एक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ।